नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। देश में कोरोना का लहर चल रहा है और ऐसे में वैक्सीनेशन एकमात्र उपाय देखा जा रहा है इस बीमारी से अस्थायी निदान के। आपको बता दें कि देश में 2 कंपनियां हैं जो कि वैक्सीन का उत्पादन कर रही है और इसी के माध्यम से देश में ज़्यादातर लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। सबसे पहला है कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक द्वारा बनाया जा रहा है, और दूसरा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाने वाला कोविशील्ड इंजेक्शन। लेकिन देश की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में जल्द से जल्द सबका वैक्सीनेशन करना देश की प्राथमिकता है, और यही कारण है कि भारत सरकार ने रूस के साथ स्पुतनिक वी को लेकर जो है वो बातें की, और उसका डोज जो है कुछ ट्रायल स्तर पर हैदराबाद में दिया गया और उसका उत्पादन भी भारत में शुरू हो गया है, लेकिन इसमें भी समय लगेगा। वही बताएं आपको कि विदेश मंत्री एस जयशंकर वो अमेरिका से जो है वहाँ से मॉडर्ना और फाइजर कंपनी से बात करने के लिए अमेरिका गए हुए हैं, और उन्होंने भारत सरकार ने ये गुजारिश की है कि ऐसे समय में जो अमेरिकी कंपनियां हैं वो भारत को टीके का निर्यात करें और भारत में जल्दी से जल्दी टीकाकरण किया जा सके। लेकिन बात वहाँ भी नहीं बन पा रही है, क्योंकि ऑलरेडी मॉडर्ना और फाइजर ने पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा ऑर्डर ले लिया है। इसके अलावा बताएं आपको, फाइजर जो है वो 5 करोड़ डोज देने पर ही सहमति जता रहा है। वही भारत में जो है राजनीतिक दल और राज्य सरकारों के द्वारा लगातार वैक्सीन के आयात करने पर दबाव भारत सरकार पर बढ़ते जा रहा है। आपको पूरी हम खबर बताते हैं। इसमें दिया हुआ है कि कई राज्यों और राजनीतिक दलों की ओर से केंद्र सरकार को विदेश से कोरोना वैक्सीन आयात करने का सुझाव तो दिया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये अमेरिका की प्रमुख वैक्सीन निर्माता कंपनी मॉडर्ना और फाइजर भी फिलहाल भारत को वैक्सीन देने में असमर्थ हैं। दोनों ही पहले से ही क्षमता से ज़्यादा ऑर्डर ले चुके हैं। हालांकि फाइजर ने 5 करोड़ वैक्सीन देने का संकेत भी दिए। ऐसे में अमेरिका के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर की वहां पर वैक्सीन उत्पादन को लेकर जो बातचीत होगी उसमें इस समस्या के समाधान पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। भारत अमेरिका को इस बात के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है कि वह अपने अतिरिक्त स्टॉक में से कुछ वैक्सीन फिलहाल दे, ताकि अगले 2-3 महीनों के लिए वैक्सीन की कमी को पूरा किया जा सके। उसके बाद देश में ही ज़्यादा वैक्सीन उपलब्ध होने की उम्मीद है। भारत की समस्या है कि उसे कम समय में बड़ी मात्रा में वैक्सीन का ज़रूरत है। भारत की बड़ी मांग को सिर्फ अमेरिका और फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना या फिर चीन की 2 वैक्सीन उत्पादक कंपनियां ही पूरी कर सकती है। चीन की कंपनियों के साथ भारत की कोई बातचीत नहीं हो रही। केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर दोनों अमेरिकी कंपनियों के साथ संपर्क साधा गया। सूत्रों के मुताबिक फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना ने इस साल वैक्सीन देने में असमर्थता जताई है। हालांकि फाइजर ने इस साल जुलाई से अक्टूबर के बीच 4 से 5 करोड़ डोज उपलब्ध कराने का संकेत भी दिया है, और इसके लिए वह सिर्फ भारत सरकार के साथ सौदा करना चाहती है। वही आपको बता दें कि जो फाइजर जो है वो उत्पादन बढ़ाने का भी जो है वादा उन्होंने किया है और उत्पादन बढ़ाया भी है। आपको बता दें कि फाइजर अमेरिका, यूरोपियन देशों, जापान, कनाडा और कुछ अन्य देशों में वैक्सीन की कुल 319 करोड़ डोज देने का कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, जबकि अप्रैल-मई 2021 तक उसकी क्षमता उत्पादन जो है 300 करोड़ डोज रहने की बात कही जा रही थी। कंपनी क्षमता बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है। माना जा रहा है कि अगले वर्ष उसका वैक्सीन उत्पादन की क्षमता जो है वो 400 करोड़ डोज हो जाएगी। वही बताएं, मॉडर्ना की उत्पादन क्षमता भी कम है। दूसरी अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की क्षमता जनवरी 2021 में 60 करोड़ थी, जो कि मई 2021 में 80 करोड़ हो चुकी है। हालांकि इसने तमाम देशों के साथ 110 जो है वो करोड़ डोज आपूर्ति करने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। मॉडर्ना का भी कहना है कि वह बड़े पैमाने पर अपनी क्षमता बढ़ा रही है और अगले वर्ष से उत्पादन क्षमता 300 करोड़ डोज सालाना कर लेगी। लेकिन लगभग ऐसी ही स्थिति दूसरी वैक्सीन उत्पादन कंपनियों की है। हालांकि इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन भी है जो भारत में उत्पादन शुरू करने की बात कह रही है। वही आपको बता दें कि जो इसके अलावा अमेरिकी वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ और भारत बायोटेक के मुकाबले भी बहुत महंगी होगी। मोटे तौर पर फाइजर की वैक्सीन भारत में 1350 रुपये प्रति डोज, मॉडर्ना की 1450 रुपये प्रति डोज और अमेरिकी वैक्सीन का रख रखाव भी भारत में उपलब्ध मौजूदा वैक्सीन से अलग होगी। इसके लिए अलग नेटवर्क बनाना पड़ेगा।
वही आपको बता दें कि जिम्मेदारी से भी बचना चाहती है अमेरिकी कंपनियां। अमेरिकी वैक्सीन के साथ आपूर्ति ही एकमात्र समस्या नहीं है। अमेरिकी कंपनियों के साथ वैक्सीन के गलत प्रभाव होने की भी स्थिति में हर्जाने के उत्तरदायित्व का पेच फंसा हुआ है। अमेरिकी कंपनियां चाहती है कि हर्जाने का उत्तरदायित्व उन्हें न पड़े और इसका बोझ भारत सरकार जो है वो उठाने को तैयार है। वही अगले आपको हम बताएं कि मॉडर्ना के साथ जो है एक है कि अगले साल मिल सकती है मॉडर्ना की सिंगल वैक्सीन। मॉडर्ना भले ही इस साल भारत की कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति करने में असमर्थ है, लेकिन वह अगले साल अपनी सिंगल डोज वैक्सीन भारत में लॉन्च कर सकती है। इसके लिए उसका सिप्ला के साथ अन्य भारतीय कंपनी के साथ बातचीत चल रही है। इसके अलावा सिप्ला अगले साल मॉडर्ना से वैक्सीन की 5 करोड़ डोज लेने की पहले ही जता चुका है। इसके लिए सरकार से जरूरी अनुमति भी मांगी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय से सिप्ला की अनुरोध का जल्द निर्णय को भी कहा गया है। तो आपको हम बता दें कि भारत का जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है वो अमेरिका के साथ शुरू हो गया है, लेकिन जो अमेरिकी कंपनियां हैं वो अभी उतना क्षमता नहीं है कि इतना ज़्यादा डोज भारत को दे सके। और इसके साथ ही साथ जो साइड इफ़ेक्ट है उसको लेकर भी वो काफ़ी परेशान हैं। उनका ये मानना है कि अगर साइड इफ़ेक्ट होता है, कोई जोखिम होता है इसमें, तो फिर उन्हें हर्जाना देना पड़ेगा और इससे वो बचना चाहते हैं। तो विदेश मंत्री जो हैं अमेरिका में पहुंचे हुए हैं और कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालेंगे और भारत सरकार उनसे गुजारिश करेगा कि वो अपने स्टॉक में से ही कुछ करोड़ जो हैं वो वैक्सीन दे, जिससे देश में 2-3 महीनों का जो है वो वैक्सीनेशन का काम पूरा हो सके। इस बीच में जो भारतीय कंपनियां हैं, फिर से जो स्पुतनिक वी है, उनका भी उत्पादन जो है वो होने लगेगा और वैक्सीनेशन की गति जो है भारत में तेज़ी से बनी रहेगी। तो एक बहुत बड़ा चुनौती है भारत सरकार के पास, बहुत कम समय में बहुत बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन करना है। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी से देश में चल रहा है और इसके लिए अब विदेशी सहायता के भी रास्ते खोजे जा रहे हैं। हालांकि चीनी कंपनी से अभी तक एक बार भी बात तक नहीं किया गया और बात नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि चीनी जो वैक्सीन है वो विश्वास के काबिल नहीं है। ऐसा बहुत जगहों से लोगों का रिपोर्ट आया है। पाकिस्तान में ही कितने लोग जो हैं वहाँ पर चीन से जो वैक्सीन सप्लाई होती है उसे लेने से इनकार कर रहे हैं। नेपाल में भी ऐसी स्थितियाँ हैं, वहाँ पर चीन अपना वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। तो अब देखने वाली बात है कि जो एस जयशंकर विदेश मंत्री पहुँचे अमेरिका और क्या बात बनती है और भारत में क्या अमेरिकी कंपनियाँ वैक्सीन का सप्लाई करती है या नहीं करती हैं तो कब तक करती हैं, कितना करती हैं, ये सब समय बताएगा, बातचीत बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।